कभी आपने सोचा है, तपते हुए सहरा में जहां इंसान चंद घंटे भी जिंदा न रह सके, वहां एक मखलूक सुकून से चलती रहती है। न पानी की फिक्र, न गर्मी का खौफ। ये है वॉन्ट, सहरा में चलता फिरता मौजज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शाहकार। अल्लाह फरमाते हैं, अफला यंजुरूना इला लिबिल कैफ खुलिकत। क्या ये लोग ऊंट को नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किया गया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये दावत गौर व फिक्र है। अल्लाह हमें दावत दे रहे हैं, देखो, सोचो और पहचानो अपने रब को। ऊंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में 7 दिन तक बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। इस दौरान उसके जिस्म का 22% वजन कम हो सकता है, जबकि इंसान अगर सिर्फ 12% वजन खो दे तो जिंदगी खत्म। ये फर्क क्यों? क्योंकि खालिक ने उसे सहरा के लिए डिजाइन किया है। ऊंट का जिस्मानी दर्जा हरारत बाहर के दर्जा हरारत के मुताबिक बदलता रहता है। पसीना कम आता है, पानी महफूज रहता है। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? तेज आंधी, उड़ती हुई रेत, मगर ऊंट के नुतने बंद हो सकते हैं। उसकी दोहरी पलकें हैं, आंखों पर शफाफ झुली है। ये सब उसे रेत के तूफान में भी सफर जारी रखने के काबिल बनाते हैं। क्या किसी इंजीनियर ने यह डिजाइन बनाया, या ये रब्बुल आलमीन की कारीगरी है? ऊंट के खून के सरख खलिए गोल नहीं, बल्कि बेज़वी होते हैं। पानी की शदीद कमी में भी खून बहता रहता है, और जब पानी मिले तो ये खलिए अपनी जसामत से 240% तक फैल सकते हैं। जरा सोचें, अगर ये निजाम न होता तो सहरा में एक दिन भी जिंदा रहना नामुमकिन था। ऊंट एक वक्त में 200 लीटर तक पानी पी सकता है, जबकि आम जानवर इतनी मिकदार से मर सकते हैं। लेकिन ऊंट का जिस्म इस पानी को संभाल लेता है, क्योंकि उसे उसी मकसद के लिए तख्लीक किया गया है। लोग समझते हैं कोहान में पानी होता है, लेकिन हकीकत वो चर्बी का जखीरा है। जिस्मानी वजन का तकरीबन 5वां हिस्सा। अगर ये चर्बी पूरे जिस्म पर फैली होती तो ऊंट गर्मी से मर जाता, मगर अल्लाह ने उसे एक जगह जमा कर दिया ताकि बाकी जिस्म ठंडा रहे। सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है। ऊंट का मादा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये कांटे, सख्त झाड़ियां की रबड़ तक हजम कर सकता है, 35 किलो तक खुराक खा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर रोजाना सिर्फ 2 किलो घास पर महीना गुजार सकता है। ये कफायत शियारी नहीं, ये इलाही इंतजाम है। अब खुद से सवाल कीजिए, इतना मुकम्मल निजाम, इतनी बारीक प्लान, इतनी हम आहंगी, क्या ये सब हादिसाती तौर पर हो सकता है, या ये इस बात की निशानी है कि कोई कादिर मुतलक खालिक मौजूद है? इस्लाम हमें साइंस से दौर नहीं करता, बल्कि कायनात पर गौर करने का हुक्म देता है। ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं, ये ईमान को मजबूत करने वाली निशानी है। जब भी आप ऊंट को देखें, सिर्फ तस्वीर न लें, एक लम्हा रखकर बोलें, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि लोग अल्लाह की कुदरत को पहचानें, दुनिया से जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेर किसी के दिल में ईमान की चंगारी रोशन कर दे। ऊंट सहरा में चलता फिरता मौजिज़ा, और हर मौजिज़ा अपने खालिक की गवाही देता है।